नमस्ते टू ऑल, हेलो टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं कुमार शुभम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिन्हा क्लासेज पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। गाइज, आज का जो मेरा ये वीडियो है वो क्लास 9 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और क्लास 10 के जो बच्चे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी मदद उनको भी मिल जाएगी। जो मेरा आज का टॉपिक है वो बड़ा सोच कर मैंने चुना है आपसे चर्चा करने के लिए। क्लास 9 के बच्चे, अगर आप पूरी कंसंट्रेशन और गहराई से इस वीडियो को देखेंगे तो उम्मीद करूंगा कि आपके सारे डाउट्स इस टॉपिक के क्लियर हो जाएंगे। जो टॉपिक है वो है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। आपने नाम सुना होगा अपने बुक से, क्लास टीचर से, ट्यूशन ट्यूटर से। आइए सीखते हैं कि किसी ट्रायंगल का एरिया हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर कैसे निकाला जा सकता है। एक छोटी सी बात बता दूं आपको कि नाम पर चर्चा करते हैं हीरोज फार्मूला, तो परेशान नहीं होना है। इसी को हीरोज फार्मूला भी बोलते हैं कभी कभी। एक्चुअली क्या है कि एक इंसान थे, हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया सिटी के। तो ये साहब एक बड़े आदमी थे, एक अच्छे मैथमेटिशियन थे, एक अच्छे इंजीनियर थे, एक अच्छे एक्सपेरिमेंटर थे। तो एक बड़े इंसान थे। इन्होंने इस फॉर्मूला को डिस्कवर किया था, तो इस फॉर्मूला का नाम हीरोज फॉर्मूला इनके नाम पर ही रखा गया है। कभी कभी हीरोज फॉर्मूला भी कहते हैं। तो मुझे नहीं लगता ज्यादा हिस्ट्री में जाने की कोई जरूरत है यहाँ। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि आपको जानना चाहिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इस पर थोड़ा सा डिबेट करना जरूरी है, चर्चा करना जरूरी है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि आमतौर पर हम लोग जब भी ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो उसको पैरेललोग्राम से करेक्ट कर देख कर निकाल लेते हैं। आई मीन टू से कि आपने वो थ्योरम तो पढ़ा ही होगा ना, इफ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हम लोग बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर। और जो स्पेशल काइंड ऑफ ट्राइंगल्स हैं, यानी कुछ स्पेसिफिक ट्राइंगल्स होते हैं हमारे पास, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि इक्विलैटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, उसमें क्या होता है कि उस ट्राइंगल की तीनों भुजाएं जो होती हैं, साइड्स होती हैं, दे आर इक्वल, है ना, दे आर इक्वल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। फिर एक आता है हमारे पास राइट एंगल्ड ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज। वहां पर भी हम देखते हैं हाइपोटेनियस सबसे बड़ा होता है, बेस छोटा होता है, परपेंडिकुलर भी हाइपोटेनियस से छोटा होता है। ये एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ ट्राइंगल है। रहा सवाल ये कि ऐसे ट्राइंगल्स जिनकी कोई भी साइड एक दूसरे के बराबर ना हो, तो इस तरह का ट्राइंगल जो होता है जिसे हम लोग विषम बाहु या स्केलिन ट्राइंगल बोलते हैं, जहां कोई भी साइड आपस में इक्वल ना हो, तो उस तरह के ट्राइंगल के एरिया को निकालने के लिए सबसे मजेदार तरीका है हीरोन्स फॉर्मूला लगा देना। दिस इज द स्मार्टेस्ट वे टू फाइंड आउट दैट काइंड ऑफ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट काइंड ऑफ ट्राइंगल्स। तो जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, इसकी जो दूसरी स्पेशलिटी है या इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंस है, उसके लिए मैं एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं कि आपको चीजें आसानी से क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं चाहूंगा कि कम से कम समय में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकूं, आपको ये टॉपिक। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एक ट्रिपलेट ले रहा हूँ। आप परेशान नहीं होइएगा कि ट्रिपलेट से राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, बिल्कुल बनता है, आपको परेशान नहीं होना है। मैं आपको बस कुछ समझाना चाह रहा हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा कि इसके इंपॉर्टेंस का जो अगला पार्ट है ना वो यही है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको समझिए आप, ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। लेकिन आप ये भी देखिए कि ये एक स्केलिन ट्राइंगल भी है, क्योंकि इस ट्राइंगल में कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल या बराबर नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल में संभावना होती है कि बेस और परपेंडिकुलर बराबर हो जाए, लेकिन ये स्पेशल काइंड ऑफ ट्रिपलेट है, तो यहां पर कोई किसी के बराबर नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल में बेस और परपेंडिकुलर, लंब और आधार बराबर हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए। तो स्केलिन ट्राइंगल तो पहला इंपॉर्टेंस है उसका एरिया निकालने के लिए। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंस है वो है ऑल काइंड ऑफ ट्राइंगल्स। इसका मतलब साफ हुआ कि अगर इस हीरोज फॉर्मूला को हम राइट एंगल ट्राइंगल पर भी अप्लाई कर दें तो वहां भी हम इसका एरिया पता कर सकते हैं सही सही। अगर हम इस हीरोज फॉर्मूला को इक्विलैटरल ट्राइंगल में अप्लाई कर दें, इक्विलैटरल ट्राइंगल यू नो इजीली दैट all the sides are equal in a triangle is called equilateral triangle, and the area of an equilateral triangle is equals to root 3 upon 4 into a square, where a is equal to a side of a triangle। तो वहां भी इसे अप्लाई किया जा सकता है बहुत आसानी से, है ना। तो ये दो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक बार मैं चाहूंगा आप बोर्ड देख लें, फिर मैं मेथड पे पहुंचूंगा।
अब जो मेथड है वो ये है, आप समझिएगा उसे। सबसे पहले एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप हीरोज फॉर्मूला से किसी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो आपको एक सेमी पैरामीटर निकालना होगा ट्रायंगल का, एस सेमी पैरामीटर। मैं थोड़ा डिटेल कर दूं। सबसे पहला स्टेप है आपका ये स्टेप 1। मैं थोड़ा क्लियर करता हुआ चलूं स्टेप बाय स्टेप। सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, वी कैन राइट a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इसे एस से लिखते हैं, बुक में लिखा होता है, आप देखिएगा एस से। होता क्या है कि पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इट मींस सम ऑफ ऑल साइड्स। किसी त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज के सभी भुजाओं का योग। वही मैंने किया यहाँ। तो जब उसका हाफ करना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया उसे। इट मीन्स 3 + 5 + 4 अपॉन 2। इट मीन्स 12/2, 6 सेंटीमीटर। हाँ, एक इसकी डिमेरिट है। डिमेरिट क्या है हीरोज फॉर्मूला की? कंपैरेटिवली डिमेरिट क्या है? अन्य ट्रायंगल्स जो अन्य फॉर्मूलाज हैं, अदर जो फॉर्मूलाज हैं, उसके कंपैरिजन में क्या है कि इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस थोड़ा सा अधिक है औरों की तुलना में। तो ये 6 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल। इसे ध्यान में रखना है, ये बड़े काम की चीज है। ये पहला स्टेप हो गया हमारा। अब दूसरा स्टेप देखिए क्या करना है। दूसरा स्टेप हमें ये करना है कि हमें फॉर्मूला लगाना है। स्टेप 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू, बड़े ध्यान से समझना है इसे। स्क्वायर रूट बड़ा सा देना है सबके ऊपर, जितना हम लोग नीचे लिखेंगे, s इंटू एस माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, ध्यान रखना है। अब वैल्यूज पुट करेंगे। s की वैल्यू थी हमारे पास 6 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 6 माइनस 4। 6 इंटू रिजल्ट देखते जाए। 6 माइनस 3 3 इंटू 6 माइनस 5 1 इंटू 6 माइनस 4 2। 2 3 जा 6 6 6 जा 36। 36 का स्क्वायर रूट हमें पता है 6 होता है, तो 6 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड एरिया और इज द एरिया। कितना आसान कॉन्सेप्ट है देखिए, आप समझिए। मैं एक बार फिर क्लियर करता हूं। हमने पहले स्टेप 1 में सेमी पैरामीटर निकाला विच इज a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। फिर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी रखा। ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। इसे पढ़ते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, तो हमारे दिमाग में रह जाएगा ये। फिर स्क्वायर रूट हमने वैल्यूज पुट किया, जिसकी जितनी वैल्यूज हैं, 6 इंटू 6 माइनस 3 6 माइनस 5 इंटू 6 माइनस 4। फिर हमने रिजल्ट मल्टीप्लाई किए, मैथमेटिकल ऑपरेशन किया, 36 आया। फिर हमने स्क्वायर रूट को खोल दिया, बाहर कर दिया, और फिर 6 हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। दैट इज द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। अब जरा दिमाग से समझना है, इस चीज को समझिए कि है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने आपको पहले कहा कि ए पर एक राइट एंगल बनेगा, है ना, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है ना, तो यहां एक बनेगा राइट एंगल। अब आपको ये देखना है कि आप देखें कि हीरोज फॉर्मूला से जो आपका रिक्वायर्ड एरिया है वो 6 सेंटीमीटर आ रहे हैं। सॉरी, आप ये गलती ना करें, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहे हैं। अब हम देखेंगे कि जब हम राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया से इसे निकालते हैं, आई मीन टू से व्हेन वी राइट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। देखिए, एक तरीका और बताता हूं आपको, बड़ा अच्छा है इसे बीएसी लिखना, मतलब बहुत बढ़िया है। सही तरीका ये है लिखने का, ठीक है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस है हमारा 3 और हाइट है हमारी 4। 2 1 जा 2 2 2 जा 4। देखें आप, यहां भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है आंसर हमारा रिक्वायर्ड एरिया। इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल बीएसी यूजिंग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और यूजिंग हीरोज फॉर्मूला, बोथ आर द सेम। तो ये मेरा मैंने कहा था ना एग्जांपल लेने का जो मेरा इंटेंशन था वो ये है, वो पर्पस ये था कि मैं आपको ये बता सकूं कि आप किसी भी ट्रायंगल पे इसे जब इंपोज करेंगे हीरोज फॉर्मूला को, रिजल्ट सेम होगा, जो होना चाहिए वही होगा। लेकिन होता क्या है कि जब इसकी इंपॉर्टेंस की बात होती है ना, तो ध्यान में रखिएगा कि स्केलिन ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड आपस में इक्वल ना हो, तो उस तरह के ट्रायंगल में हीरोज फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस 2 गुना बढ़ जाता है। ध्यान रखना है।
सिन्हा क्लासेस के एक अगले वीडियो में क्लास 9 के एक और कॉन्सेप्ट को लेकर मिलूंगा। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। जय हिंद।